हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASG फार्मा ट्यूब। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DMAR फार्मासिस्ट 2025 का क्वेश्चन पेपर जो कि 18 एंड 19 सितंबर को हुआ है। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी जितने भी शिफ्ट्स में क्वेश्चंस आए हैं उसके रिगार्डिंग, और कौन से जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हुए हैं, ये सब कुछ हम आज के इसमें डिस्कस करेंगे। और मैंने प्रीवियस भी एक वीडियो डाला है 23 सितंबर का, जिसमें मैंने जो भी रिपीट हुए क्वेश्चंस है 18 एंड 19 के उसे भी डाला है, तो प्लीज़ आप उसे भी देखिएगा सो दैट आपको एक आइडिया आ जाएंगी कि पेपर सॉल्व कैसे करना है, किस मेथड से। मैंने उसमें ट्रिक भी यूज़ की है कि कौन से मेथड से, और क्या आइडिया लगा के आपको टाइम मैनेजमेंट होगा करके। So, first question is, what is the year of the second edition of the British Pharmacopoeia? Second edition of British Pharmacopoeia कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? इन द ईयर 1966। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है 1966। उसके बाद पूछा है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ईयर ऑफ द 9th एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया? 9th एडिशन, तो इसका आंसर है 2010। ये जितनी भी देखो बहुत सारे शिफ्ट्स में ना इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए कि कौन से एडिशन ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन फार्माकोपिया ये कौन से ईयर में हुई है। तो इसके लिए भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स डाला हुआ है जिसमें ऑल ईयर्स और एज पर द एडिशन नंबर मैंने डाला है, तो प्लीज़ आप उसे चेक कर लेना एक बार और देख लेना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए। Then moving forward to the third question, when two liquids that do not normally mix, such as the oil and water, are mixed together without dissolving them together into the same solution? क्या बोला है? Two liquids that do not normally mix, such as the oil and water, are mixed together without dissolving them together into the same solution. So इसका correct option था emulsion. ओके, इमल्शन। देन जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है सिनोनिम ऑफ गॉर्जियस। गॉर्जियस का सिनोनिम बोला है। सिनोनियम ये कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेम वर्ड्स होते हैं। एंटोनियम मीन्स जिनका मीनिंग अपोजिट होता है। तो सिनोनियम ऑफ गॉर्जियस ऑप्शंस दिए थे, उसमें का करेक्ट ऑप्शंस था अट्रैक्टिव। ओके, और सिनोनिम फिफ्थ क्वेश्चन दिया है सिनोनिम ऑफ ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मतलब कि इसका सिनोनिम मतलब कि सेम वर्ड बोला है। तो अगर एंटोनियम ऑफ गॉर्जियस भी अभी आपको पूछ सकते हैं, एंटोनियम ऑफ ग्रिगेरियस भी पूछ सकते हैं, और एंटोनियम ऑफ गॉर्जियस क्या होंगे? अगली होगा, ठीक है, अगली। और सिनोनियम ऑफ ग्रिगेरियस पूछा है, तो ग्रिगेरियस का सिनोनिम क्या है? सोशलेबल। ओके, सोशलेबल मतलब कि जो इंसान ज़्यादा सोसाइटी में मतलब कि एक्सट्रोवर्ट वगैरह है उसे एक्सट्रोवर्ट भी, हाँ, एक्सट्रोवर्ट भी जो है ना इसका एक सिनोनिम बन सकता है। तो एक्सट्रोवर्ट का अगर हमें एंटोनियम पूछा होता ग्रिगेरियस का, तो उसका आंसर हम क्या लिखते? इंट्रोवर्ट। और सोशल का अपोजिट क्या होता है? जो कि अकेला रहना वगैरह उसे पसंद है, तो हम वो कर सकते हैं साइलेंट और इंट्रोवर्ट। ओके, इंट्रोवर्ट। देन करेक्ट स्पेलिंग पूछा था एकोमोडेट का करेक्ट स्पेलिंग। अभी यहाँ पे मैंने करेक्ट स्पेलिंग ही लिखा है एकोमोडेट का, बट आपको 4 ऑप्शंस दिए थे जिसमें एक ही यहाँ पे सी दिया होगा या यहाँ पे एम दिया होगा, ऐसे शफल करके वर्ड्स दिए होंगे और उसमें से आपको करेक्ट जो है स्पेल किया हुआ एकोमोडेट का वर्ड वो फाइंड आउट करना था। देन सेवेंथ क्वेश्चन, FSSI। अभी ये जो FSSI ईयर है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ था क्वेश्चन, राइट, कि कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था, कौन सी ईयर में इन केम इनटू एग्जिस्टेंस हुआ था। तो यहाँ पे हमें पब्लिश कब हुआ था, मतलब कि आया कब था, वो उसकी डेट पूछी गई थी। तो वैसे तो वो आया था इन 2006। ओके,
2006, बट वो कैसे आया था? एज ए FSSA। FSSA इज़ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन करके वो पहला आया था, और जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एसोसिएशन है यही कन्वर्ट हुआ था FSSAI में, जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। तो ये फाइनली तो हमें FSSAI का ईयर पूछा था, जो कि हुआ था 2008। ओके, 2008 विच इज़ द 5th सितंबर। ओके, 5th सितंबर 2008। आपको इस पे क्वेश्चन अभी आगे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। देन 8th क्वेश्चन अबाउट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर। स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर इज़ इन विच सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट। अभी फार्मेसी एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस है, राइट? तो हमें पूछा है कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर है उनके बारे में फार्मेसी एक्ट 1948 के किस सेक्शन में दिया है? तो वो दिया है सेक्शन 26। किसमें दिया है? सेक्शन 26। देन CDSCO का फुल फॉर्म पूछा था। CDSCO का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड लिख ही देती हूँ मैं। ओके, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। ओके, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और अभी जो 10th क्वेश्चन है, तत्सम अन्य तद्भव। तत्सम और तद्भव के बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सो प्लीज़ जो मराठी का ग्रामर पार्ट है, स्पेशली तत्सम एंड तद्भव, और जो विशेषण है, नाम सर्वनाम है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। देन 11th क्वेश्चन फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन द इंडिया। तो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है इंडिया का, वो कौन सा था वो पूछा था। तो वो कौन सा था? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। ओके, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। देन 12th क्वेश्चन पूछा गया, इन 1919 चार्लेस रिफॉर्म एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज। ये क्वेश्चन अभी आपको शफल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है? ईयर याद रखना है 1919 और एक्ट चार्लेस रिफॉर्म एक्ट एंड ऑल्सो नोन एज। इसका आंसर है मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। देन 13th क्वेश्चन क्यूमुलेटिव। अभी क्यूमुलेटिव क्या है इसके बारे में, क्यूमुलेटिव की डेफिनेशन पूछी गई थी, क्यूमुलेटिव क्या है करके। क्यूमुलेटिव खुद ही वर्ड ये डिस्क्राइब कर रहा है कि समथिंग एक्यूमुलेशन है। ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग, जो कि इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग होता है इन द बॉडी में, तो उसे क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव एक्शन ऑफ द ड्रग, जिसकी वजह से क्या करता है? इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन रेट होता है, जो कि डिक्रीज करता है इलिमिनेशन रेट को। ओके, डिक्रीज करता है इलिमिनेशन रेट को। तो ये है क्यूमुलेटिव के बारे में। देन 14th क्वेश्चन ड्रग टॉलरेंस डेफिनेशन पूछी गई थी। अभी ड्रग टॉलरेंस किसे कहते हैं हम लोग, कि मतलब अगर हम लोग ड्रग ले भी रहे हैं बट उसका ना कुछ जैसे कि समथिंग हमें जैसे कोई भी हैबिट फॉर्म हो जाती है, तो उसके बाद में उस चीज़ का इफ़ेक्ट या फिर उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट हमें रहने लगता है। वैसे ही ड्रग टॉलरेंस की भी डेफिनेशन है, जैसे जैसे हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग का जो रिस्पॉन्स है ना वो डिक्रीज़ होने लगता है धीरे धीरे, कि मतलब अगर हम ड्रग लेंगे भी उसी कंसंट्रेशन पे तो वो उतना इफ़ेक्ट नहीं देगा जितना कि वो पहले देता था, मतलब एट द स्टार्टिंग में देता था। तो इसके लिए हमें बार बार जो है वो इंक्रीज़ कंसंट्रेशन करना पड़ता है ड्रग का, तो इसे कहते हैं ड्रग टॉलरेंस। ओके, देन 15th क्वेश्चन लिसोनोप्रिल ये ऑप्शंस दिए थे कि ये कौन सा टाइप ऑफ ड्रग है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन था ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स। ओके, देन
16th क्वेश्चन, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर इमेज कौन सी फॉर्म करता है? तो रियल एंड वर्चुअल इमेज। ओके, रियल एंड वर्चुअल इमेज वो फॉर्म करता है कॉन्केव मिरर। देन 17th क्वेश्चन, सिनर्जिज्म की इफेक्ट ऑफ द ड्रग। सिनर्जिज्म की डेफिनेशन पूछी थी कि ये सिनर्जिज्म इफेक्ट ऑफ द ड्रग क्या है। तो जो मैंने कल लेक्चर लिया था उसमें मैंने 4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स जो है वो आपको बताए थे, राइट? कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, सिनर्जिज्म, एडिटिव एंड द सुप्रा एडिटिव। तो सिनर्जिज्म का जो करेक्ट आंसर था इसमें वो था, अगर दो ड्रग है, समझ लो ए एंड बी, ये 2 ड्रग है, उन दोनों का प्लस करके जो ड्रग का रिस्पॉन्स रहता है, और जो ए का सिंगल रिस्पॉन्स और बी का सिंगल रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा ग्रेटर रहता है, ठीक है? तो ये इसकी डेफिनेशन है। इन दोनों का इंडिविजुअल इफ़ेक्ट से इन दोनों का कंबाइंड इफ़ेक्ट जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग रहता है, उसे हम सिनर्जिज्म कहते हैं। फिर डीएनए एंड आरएनए क्या होते हैं इसके बारे में पूछा गया था। तो डीएनए क्या होता है, मतलब कि ऑप्शंस ऐसे दिए थे कि डीएनए क्या रहता है, डबल स्ट्रैंडेड रहता है, और आरएनए क्या रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, ये आप उससे एसएस एंड डीएस, डीएनए का डी, आरएनए का आप एसएस करके ये कर सकते हो। तो बाद में 19th क्वेश्चन, एम्स ऑफ द इन्वेंटरी कंट्रोल। अब इसमें बहुत सारे एम्स दिए थे कि इन्वेंटरी कंट्रोल का एम क्या है मेन, तो आप पढ़ लेना हॉस्पिटल फार्मेसी के इससे, कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करती हूँ। वो एक्चुअली मुझे जो ऑप्शंस है वो भी बहुत अच्छी तरीके से याद नहीं है, बट जो एम है आप वो गूगल से या जो आपकी नोट्स है या जिसमें से आप पढ़ते हो उसमें से भी एम्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल देख सकते हो, ठीक है? क्योंकि ऑप्शंस जो है वो कुछ डिफरेंट नहीं आते, वही ऑप्शंस होते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द 20 क्वेश्चन, सम ऑफ इवन नंबर्स। अभी 2 नंबर्स होते हैं, एक इवन होता है और एक ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, और इवन नंबर एंड सो ऑन। ओके, एंड इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो सम नंबर्स दिए थे उसमें 1, 3, 7 अप टू 20 आई थिंक। तो उन सब की जो टोटल होते हैं, एवरेज सम जो है वो हम लोगों को निकालना था, ठीक है? देन कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, और जो कल मैंने वीडियो डिस्कस किया उसमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन डिस्कस किया है, राइट? फिर 22 क्वेश्चन के पास जाते हैं, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड पूछा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। तो अभी आपको आगे के शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछ सकते हैं। अभी इसमें ऑक्सीजनेटेड पूछा है तो ठीक है। तो इसका जो आंसर है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है बॉडी को, और जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो राइट करता है। ओके, तो ये जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आप इसको याद कर लेना। देन 23 क्वेश्चन, फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन द इंडिया। तो फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन द इंडिया कौन सा था? फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज जो भी आपको देखो सब जगह पे ना फर्स्ट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, वैसे अभी इसमें पूछा है कि फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज। तो जो भी चीज़ फर्स्ट वगैरह है इसको आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। तो फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन इंडिया इज़ बनारस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, COP लिख देती हूँ। ओके, बनारस कॉलेज ऑफ फार्मेसी इज़ द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन द इंडिया। देन क्वेश्चन पूछा था कैप्सूल साइजेस के पास। अभी हमें बताया, अब देखो एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है याद करने का, 0, जैसे अभी 0, 1, 2, 3, 4। अभी हाईएस्ट नंबर कौन सा होता है? 4 होता है, बट ये क्या होता है, कैप्सूल साइज़ की सबसे लोवेस्ट साइज़ होता है। 0 सबसे बड़ा साइज़ होता है, तो ये जो होती है ये सबसे बड़ी साइज़ होती है, ठीक है? ग्रेटर साइज़ होती है कैप्सूल की।
तो मतलब जो स्मॉल है उसे बड़ा, वो बड़ा साइज़ का है, और जो बड़ा है वो स्मॉल साइज़ का है। ठीक है, कैप्सूल साइज़ को इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जनरली 0 to 5 तक साइजेस रहती है, और 000 साइज़ रहती है, और 00E भी साइज़ रहती है। अभी ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपने यूट्यूब चैनल पे ना एक वीडियो डाला है, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चंस आपको दिया होता है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है, पेपर में। तो आप वो एक बार वीडियो भी देख सकते हो उसमें, कि मैंने ये क्वेश्चन उसमें दिया था या नहीं बिफोर द एग्ज़ाम। ओके, देन sperm in the human male produced by, sperm in human male produced by what? Testes. Then 26th question, डिस्पर्शन डेफिनेशन। डिस्पर्शन की डेफिनेशन पूछी थी। अभी डिस्पर्शन क्या होता है, एग्जाम्पल होते हैं, ये है प्रिज्म। ओके, ये है प्रिज्म। प्रिज्म के ऊपर एक लाइट जाती है, कि हम लोगों ने 7th से पढ़ते आए हुए हैं हम, ठीक है। तो उसके बारे में एज जनरल साइंस का ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, कि अगर लाइट इस डायरेक्शन में आई हो तो ये जो है ये 7 कलर्स, बैंड ऑफ कलर्स देता है, ठीक। जनरली 7 कलर्स भी है, जैसे कि रेनबो में होता है। और जो रेनी सीजन में सन जो पड़ता है, वो इफेक्ट जो होता है वही सेम ये इफ़ेक्ट है, डिस्पर्शन। ठीक है, रेनबो का भी जो इफ़ेक्ट होता है वो भी डिस्पर्शन इफ़ेक्ट होता है। तो एक रे लाइट की जो है वो प्रिज्म पे जब पड़ती है तो बैंड ऑफ कलर्स निकलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। तो ये डिस्पर्शन की डेफिनेशन जो है उसके बारे में पूछा गया था। देन क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है उसकी ड्यूटीज़ पूछी गई थी, कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या क्या करते हैं। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करते हैं, मेडिसिन डिस्पेंसिंग। ओके, डिस्पेंसिंग करते हैं। उसके बाद काउंसलिंग भी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, एडीआर मॉनिटरिंग करते हैं, एडीआर मॉनिटरिंग। और फॉर्मूलरी जो होते हैं, फॉर्मूलरी, उसका ध्यान रखने का काम भी कौन करते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन द हॉस्पिटल करते हैं। ओके, देन 28 क्वेश्चन पूछा गया, सेना एंड कैस्टर ऑयल ये क्या है। ऑप्शंस दिए थे बहुत सारे, कि उनका एक्चुअली थेरापेटिक जो उसका रोल है उसके बारे में पूछा गया था, कि सेना एंड कैस्टर आर, सो द करेक्ट ऑप्शन इज लैक्सेटिव। सेना एंड castor oil as the laxative. Then 29th क्वेश्चन, व्हाट इज़ जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर क्या होता है, ये एक हेरिडेटरी फैक्टर होता है। हेरिडेटरी फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जीन्स ट्रांसमिशन के लिए, जीन्स ट्रांसमिशन। जनरली जो हेरिडेटरी होती है या जीन्स ट्रांसमिशन होता है, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से हम में, मतलब कि हम में आते हैं। ओके, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स से हमें, उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। तो उसकी जो है डेफिनेशन पूछी गई थी, कि ये कौन से होते हैं, हेरिडेटरी फैक्टर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीन ट्रांसमिशन। देन न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब ये तो हम सबको पता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जैसे कि हम बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, सो उसका ही उसे ही बोल दो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि जैसी करनी वैसी भरनी, उसे न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ यानी कि, मतलब अभी ऑप्शंस में तो वैसा नहीं दिया था, बट इट्स द, जो भी एक्शन होती है उसका इक्वल एंड द अपोजिट रिएक्शन हमेशा देखने के लिए मिलता है, तो ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। देन 31 क्वेश्चन, विच इज़ द सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म कौन सा है ये पूछा गया था, मतलब कि अभी देखो ऐसा कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया होगा कि सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑइंटमेंट है क्या, ऑइंटमेंट है या कैप्सूल है,
या क्रीम है, तो इसमें का करेक्ट ऑप्शन क्या था, कैप्सूल. सो विच इज़ द सॉलिड डोसेज फॉर्म, कैप्सूल इज़ द सॉलिड डोसेज फॉर्म. Then 32 question, monophasic liquid dosage forms instilled into the body known as. अभी जो भी monophasic liquid dosage forms होते हैं वो instilled करते इन द बॉडी इज़ नोन एज, तो उसका आंसर था डाउचेस, जो कि ऑप्शंस में प्रोवाइडेड था, डाउचेस. देन मिक्सिंग ऑफ पाउडर डन बाय, इसमें भी ऑप्शन दिए थे कि मिक्सिंग ऑफ पाउडर इज़ डन बाय फिल्ट्रेशन, मिक्सिंग, टाइटूरेशन, तो उसमें का करेक्ट आंसर था टाइटूरेशन. Mixing of powder is done by titration. Okay, then ADR का फुल फॉर्म पूछा था. ADR मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन. ओके, ADR इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन. ADR का फुल फॉर्म पूछा गया था. और जो भी एब्रीवेशंस भी है ना वो भी आपको करके जाने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है ना उस पे ही पूछे गए हैं. देन 35 क्वेश्चंस, इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ROA. तो ये मैच द पेयर करके क्वेश्चन दिया था. इंटरनल और एक्सटर्नल ROA कौन कौन से, जैसे कि इंटरनल ROA होते हैं टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, जो कि हम इंटरनली लेते हैं. और एक्सटर्नल क्या होता है, जैसे ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, ये सब क्या है, ये हम एक्सटर्नल लेते हैं और ये हम इंटरनल लेते हैं. ओके, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था. देन डोसेज फॉर्म की देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन पार्ट, एब्रीवेशन पार्ट, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है. तो डोसेज फॉर्म की डेफिनेशन पूछे. डोसेज फॉर्म किसे कहते हैं हम, डोसेज फॉर्म यानी कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट, ये क्रीम जो मैंने अभी डिस्कस किया ना उसे हम डोसेज फॉर्म कहते हैं. उसमें क्या रहता है, ड्रग रहता है जो कि इनकॉर्पोरेटेड व्हीकल में पुटअप करता है. और व्हीकल यानी कि ये टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट एंड द क्रीम, दीज आर द व्हीकल्स फॉर द ड्रग. सो डोसेज फॉर्म की डेफिनेशन है द ड्रग विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द व्हीकल. ओके, 37 क्वेश्चन, स्टेरिलिटी नॉट रिक्वायर्ड. तो पूछा गया था कि कौन से ऐसे सब्सटेंस है जिसमें स्टेरिलिटी नॉट रिक्वायर्ड होते हैं. एग्जांपल्स दिए थे कि टैबलेट, कैप्सूल्स, एग्जांपल्स दिए थे. तो किसमें जनरली स्टेरिलिटी, एग्जांपल्स दिए थे कि वैक्सीन्स एंड लाइक वैक्सीन्स दिए था, टैबलेट, इंजेक्शंस, तो इनमें से अभी आप भी बता सकते हैं कि कौन से इसमें स्टेरिलिटी नॉट रिक्वायर्ड रहती है. वैक्सीन्स में तो रहती है, इंजेक्शन में भी रहती है, नॉट रिक्वायर्ड इन द टैबलेट. सो करेक्ट आंसर इज द टैबलेट फॉर दैट क्वेश्चन. ओके, देन what happened when oral contraceptives drug taken with the amoxicillin. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग अगर हम एमोक्सिसिलिन के साथ लेते हैं तो कौन सी एक्शन हमें देखने के लिए मिलती है, ये पूछा गया है. तो जनरली क्या करता है, कॉन्ट्रासेप्टिव का जो होता है ना फेल्यूर देखने के लिए मिलता है हमें. ओके, सो ये भी ऑप्शन में दिया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, तो उसका करेक्ट आंसर है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर. देन हु पब्लिशेज द ईएमएल लिस्ट. अभी ये भी जो क्वेश्चन है ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे देखो डाला हुआ था. ईएमएल लिस्ट के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस तब, तो हु पब्लिशेज द ईएमएल लिस्ट, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पब्लिश करता है EML list. EML, what is EML list? EML is the essential medicine list of the drugs. ओके, देन पूछा गया है फास्ट एक्टिंग ड्रग. फास्ट एक्टिंग ड्रग अगर एड्रेनलिन तुमको ऑप्शन में दिया होगा तो ऑलवेज चूज विद द एड्रेनलिन, क्योंकि एड्रेनलिन जो है ये सबसे फास्ट एक्टिंग ड्रग है. ओके, देन
41 क्वेश्चन पूछा है INN फुल फॉर्म। INN ये हमें किस में दिया है, जो हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी है उसमें दिया है INN, या फिर जो बाकी के सब्जेक्ट है और ज्यूरिक्स से उसमें भी आपको देखने के लिए मिल सकता है INN। वैसे आपको अभी नेक्स्ट पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं NDA के बारे में, NDA का फुल फॉर्म क्या होता है या INDA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आपको वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बुक से इतना जो एब्रीवेशन है इसके ये करके जाना है। तो INN का फुल फॉर्म क्या है इसमें, इंडियन नॉन प्रोप्राइटरी नेम, इंडियन नॉन प्रोप्राइटरी नेम। ओके, NDA यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड INDA यानी कि इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ओके, देन फेजेस ऑफ ADME पूछा गया। ADME क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड द एलिमिनेशन ऑफ ए ड्रग। सो एब्जॉर्प्शन यानी कि ड्रग जब एब्जॉर्ब होता है उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की जहाँ जहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लाइक जहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है, ब्लड स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट होना है या प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट होना है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ड्रग का। मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिज्म रेट उसका। ओके, और एलिमिनेशन यानी कि वो कब एलिमिनेट होता है, कितने टाइम में एलिमिनेशन होता है, ये सब कुछ होता है ADME में। ठीक है, तो अभी आपको आगे जाके क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज मेंट बाय एब्जॉर्प्शन, सबकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। देन 43 क्वेश्चन, रोल ऑफ एंड डिजिटलिस। ओके, डिजिटलिस का रोल, तो ये क्या है, कार्डियक हार्ट फेलियर। डिजिटलिस अगर हमेशा है तो ये हमेशा क्या होता है, हार्ट के रिलेटेड होता है। ठीक है, हार्ट रिलेटेड। सो अगर ऑप्शन में आपको कभी भी दिख जाए हार्ट रिलेटेड कोई भी डिसीज़, तो हम उसे टिक मार्क करेंगे। तो हमारे ऑप्शंस में एक ही दिया हुआ था, विच इज़ द कार्डियक हार्ट फेल्यूर। सो फॉर दिस करेक्ट आंसर इज़ द कार्डियक हार्ट फेल्यूर। सो इतने क्वेश्चंस थे जो कि 18th एंड 19 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे एज पर द शिफ्ट। अदर भी क्वेश्चंस है, सो मैं वो भी डिस्कस करूँगी इन पार्ट 2। सो वो वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सो अभी इतने क्वेश्चंस में से अगर आपको किसी को डाउट होगा किसी क्वेश्चंस में या कुछ क्वेश्चन रॉन्ग वगैरह होगा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं उसके बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगी। ओके, सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ASG Pharma Tube. थैंक यू।